प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक तमाम बड़े नेताओं ने बिहार को फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पाटलिपुत्र की जंग में चुनावी यात्राओं से लेकर बड़ी बड़ी रैलियों का रेला निकल रहा है। विधानसभा चुनाव 2025 बिहार में पीढ़ी परिवर्तन के लिहाज से बेहद अहम है। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दी है। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान गांव शहर के तमाम पहलुओं को साथ लेकर चल रहे हैं। तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी ने माए बाप को बनाए रखने के साथ साथ बीबी फार्मूले को भी खासी तरजीह दी है। यानी तेजस्वी यादव बहुजन, आदि आबादी, पिछड़ों के साथ साथ भूमिहार और ब्राह्मण नेताओं को भी पूरा सम्मान और जगह दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से 2 कदम आगे निकलते हुए उनके लाल ने लाठी और लालटेन के साथ साथ लैपटॉप को भी चुनावी मुद्दा बना दिया है। यानी युवा तेजस्वी यादव पढ़े लिखे युवाओं के बड़े वोट बैंक को भी हर हाल में अपने पाले में लाना चाहते हैं। देखिए तेजस्वी यादव की नई पॉलिटिक्स पे खास रिपोर्ट। अगर आप बिहार में एक चीज बदलते तो क्या होता वो? सरकार। आपका नाम लालू कुमार यादव। अच्छा, लालू यादव। इस बार सरकार को हम लोग बदलेंगे, एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाएंगे। भले हमार उम्र कच्चा बा, लेकिन तेजस्वी के जुबान पक्का बा। वोटर लिस्ट में इतना गड़बड़ी किया गया है, हमारे बड़े लोग को वोट दिया गया है। वोट चोर, रद्दी छोर। जो दंगा कराने वाली जो पार्टी है भाजपा, किसी भी कीमत पे इनको सत्ता में आने नहीं देना है, नहीं देना है। लालू जी के बदल लिए तेजस्वी संग चले के बिहार का चुनावी रण। तेजस्वी ने झोंका पूरा दम। लाठी, लालटीन, लैपटॉप। आरजेडी पॉलिटिक्स का A to Z। MY बाप हुआ पुराना। बीबी से जोड़ा याराना। बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए नए नए फॉर्मूले अपना रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या बिहार चुनाव 2025 में आरजेडी लैपटॉप वाली पार्टी बनने जा रही है? क्या तेजस्वी यादव बिहार को लालू, लाठी और लालटेन युग से लैपटॉप युग में लेकर जाएंगे? बिहार में आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक ऐसी बात कही जिसके मायने अब तलाशे जा रहे हैं। इस बयान को बीजेपी जहां मुद्दा बना सकती है, तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल लाठी के साथ साथ लैपटॉप की भी पार्टी है, कंप्यूटर की भी पार्टी है। हम लोग सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
जब तेजस्वी से लाठी वाले जवाब पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे नए सिरे से परिभाषित करते हुए कहा कि पुलिस बंदूक लेकर घूमती है तो क्या गुंडाई करती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजनेताओं के एक बयान का विपक्षी पार्टियां तिल का ताड़ बना देती है। तेजस्वी यादव इस बार नए दांव और रणनीतियों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की पारंपरिक लाठी और लालटेन वाली छवि को तेजस्वी आधुनिकता के साथ जोड़कर लैपटॉप का प्रतीक अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह नया दृष्टिकोण न केवल युवा वोटरों को लुभाने का प्रयास है, बल्कि 2020 के चुनाव की तुलना में एक बदली हुई रणनीति को भी दर्शाता है। तेजस्वी का लैपटॉप आधुनिकता और तकनीक का प्रतीक है, जो बिहार के युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसरों से जोड़ने की कोशिश है। बिहार की जनता जो है एनडीए की असलियत को पहचान चुकी है। गरीबी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और लोगों का पलायन, बिहार में कोई निवेश नहीं, कारखाना नहीं, कोई शुगर मिल, जूट मिल चालू नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं, हताश हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, लोगों की कार्रवाई नहीं हो रही। पढ़ाई और दवाई की व्यवस्था चौपट हो चुकी है इस राज्य में। अब लोग चाहते हैं कि खटारा सरकार से मुक्ति पाए और एक नया बिहार बनाने का काम। इस बार बिहार की जनता परिवर्तन करेगी। 2020 में जहां तेजस्वी ने बेरोजगारी पर जोर दिया, 2025 में वो डिजिटल युग की मांगों को ध्यान में रखकर तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप जैसे मुद्दों को शामिल कर सकते हैं। यह रणनीति न केवल शहरी युवाओं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी पहुंच को बढ़ाने की दिशा में है। 2025 की सरगर्मी के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने एक नया सियासी दे सकती है। यह कदम न केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है, बल्कि तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी को एक नई सामाजिक पहचान देने का भी प्रयास है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी का ये बीबी वाला दांव बिहार की शतरंज के बिसात पर नई कहानी लिख पाएगा? तेजस्वी यादव अक्सर ये कहते रहते हैं कि आरजेडी सिर्फ एमवाई यानी मुस्लिम यादव की पार्टी नहीं है, बल्कि बाप की भी पार्टी है। बी का मतलब बहुजन, ए का मतलब अगड़ा, ए का मतलब आधी आबादी और पी का मतलब पुअर यानी गरीब। लेकिन आरजेडी के लिए भूमिहार और ब्राह्मण समुदाय को लुभाना आसान नहीं है, क्योंकि ये समुदाय लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े रहे हैं। फिर भी तेजस्वी यादव की अगुवाई में पार्टी ने इस बार सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति अपनाई है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने कई प्रभावशाली भूमिहार और ब्राह्मण नेताओं से संपर्क साधा है। इनमें से कुछ पूर्व नौकरशाह भी शामिल हैं, जिनका अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। पार्टी का मकसद न केवल इन समुदाय के वोट हासिल करना है, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत नेताओं के जरिए महागठबंधन को और ताकत देना भी है। बिहार की सियासत में हाल के वर्षों में रिटायर्ड नौकरशाहों की भागीदारी बढ़ी है। कई पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी विभिन्न दलों, खासकर प्रशांत किशोर की जनसुराज, बीजेपी और जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में वीआरएस लेकर राजनीति में आने वाले आनंद मिश्रा ने फिर से बीजेपी ज्वाइन किया है।
आरजेडी में भी साल 2023 में तमिलनाडु कैडर के वरिष्ठ आईपीएस डॉक्टर करुणा सागर ने ज्वाइन किया था। सागर भूमियार जाति से आते हैं। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कराना बताता है कि वो इस समुदाय को कितना महत्व देते हैं। सूत्रों की माने तो आरजेडी अब दूसरे रिटायर्ड नौकरशाहों से भी संपर्क में है। खास तौर पर एक पूर्व सीआरपीएफ डीजी को मुंगेर या लखीसराय से टिकट देने की चर्चा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन दिख रहा है, जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी को जो व्यापक समर्थन मिल रहा है, ये जनता के अदालत में वोट से हारते हुए दिख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अब अनर्गल रूप से प्रलाप कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से भी बातचीत चल रही है, जिनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। आरजेडी ने कुछ प्रभावशाली भूमियार और ब्राह्मण नेताओं को टिकट देने की योजना बनाई है। ब्राह्मण समुदाय से कुछ नए चेहरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता या स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली नेताओं को मौका मिल सकता है। पार्टी का फोकस ऐसे उम्मीदवारों पर है जो न केवल अपने समुदाय में प्रभाव रखते हों, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी वोट जुटा सके। बिहार चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज है। ऐसे में आरजेडी की कोशिश अब केवल मुस्लिम यादव तक सीमित नहीं है। पार्टी हर जाति, हर वर्ग को जोड़ने की दिशा में बढ़ रही है। भूमियार और ब्राह्मण नेताओं को टिकट देकर आरजेडी ने न सिर्फ सियासी दांव खेला है, बल्कि सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक संतुलन की नई पहचान गढ़ने की कोशिश भी की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुस्लिम यादव बहुजन आधी आबादी पिछड़े MY बाप समीकरण पर ध्यान केंद्रित किया था। उस समय तेजस्वी ने बेरोजगारी और प्रवास जैसे मुद्दों को उठाकर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की थी और परिणाम स्वरूप आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि महागठबंधन में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण सरकार बनाना संभव नहीं हो पाया। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 19 सीटें जीत पाई। लेकिन 2025 के लिए आरजेडी की रणनीति में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहला, तेजस्वी ने A to Z रणनीति अपनाई है, जिसका लक्ष्य यादव और मुस्लिम वोटरों के साथ साथ सवर्ण, दलित और पसमानदा मुस्लिम समुदाय को भी जोड़ना है। इस रणनीति के तहत राबड़ी देवी, जगदानंद सिंह, महबूब अली कैसर, उदय नारायण चौधरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना, जो विभिन्न जातियों और समुदायों को साधने का प्रयास है। यह रणनीति 50-60 सीटों पर प्रभाव डाल सकती है। दूसरा, तेजस्वी ने 65% आरक्षण, नौकरी और डोमिसाइल जैसे मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिसे लालू यादव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह मुद्दा युवाओं और पिछड़े वर्गों को लुभाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि बिहार में युवा वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी ने बेगूसराय जैसे क्षेत्रों में भूमियार वोटरों को आकर्षित करने के लिए बोगो सिंह जैसे नेताओं को पार्टी में शामिल किया, जो पहले लालू के भूरा बाल साफ करो नारे के कारण आरजेडी से दूरी बनाए हुए थे। सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, बल्कि सत्ता की दहलीज तक भी पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पिछले विधानसभा चुनाव में कई सीटों के नतीजे का ऐलान बेहद कम अंतर से हुआ था। ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव अपने उम्मीदवार खड़े कर आरजेडी को लगभग उतने ही वोट का नुकसान पहुंचा देते हैं, तो तेजस्वी जीती हुई बाजी हार सकते हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में फतह पाने के लिए तेजस्वी यादव आधुनिकता से कदम ताल कर रहे हैं, तो लालू के दौर के कीमती इतिहास को एक बार फिर आरजेडी की पूंजी में
जोड़ने की पुरजोर कोशिश। आरजेडी के एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव के दौर में लालू प्रसाद के मजबूत साथी रहे मुस्लिम नेताओं के वारिस अब तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये ऐसे नेता हैं जो लालू के करीब थे, कभी रूठे तो कभी अलग हो गए। सिवान के शहाबुद्दीन, दरभंगा के अली अशरफ फातिमी और किशनगंज के तस्लीमुद्दीन आरजेडी के प्रमुख स्तंभ थे। आरजेडी की हालत पतली हुई तो इन नेताओं ने भी दूरी बना ली। तीनों परिवारों ने निर्दलीय या दूसरे दलों का सहारा लेकर स्वयं को राजनीति में जीवित रखा। दरभंगा से 4 बार सांसद और 5 साल केंद्र में मंत्री रहे मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने 2020 में आरजेडी का साथ छोड़ दिया। फातमी दरभंगा से जनता दल और आरजेडी के टिकट पर 1991, 1996, 1998 और 2004 में लोकसभा गए। 2009 और 2014 में उनकी हार हुई तो 2019 में आरजेडी ने उम्र भर दल के प्रति वफादार रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा से उम्मीदवार बनाया। नाराज फातिमी अपने पुत्र और केवीटी से आरजेडी के तत्कालीन विधायक डॉक्टर फराज फातिमी के साथ जेडीयू में चले गए। फराज 2020 में दरभंगा ग्रामीण से जेडीयू के उम्मीदवार बने और हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अली अशरफ फातिमी आरजेडी में आ गए, मधुबनी से उम्मीदवार बने। इस समय आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पुत्र फराज 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सीमांचल की 3 लोकसभा सीटों पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से कुल 5 बार लोकसभा चुनाव जीते मोहम्मद तस्लीमुद्दीन उन नेताओं में से थे जिन्होंने हमेशा लालू प्रसाद से आंख में आंख डालकर बात की। वे अंतिम बार 2014 में अररिया से आरजेडी उम्मीदवार की हैसियत से लोकसभा में गए। 2017 में उनका निधन हुआ। उपचुनाव में उनके पुत्र सरफराज की जीत हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके दूसरे पुत्र शहनवाज को आरजेडी से टिकट नहीं मिला। वो एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते। बाद में एमआईएम के 4 विधायकों के साथ आरजेडी में लौट आए। अब तस्लीमुद्दीन का पूरा परिवार आरजेडी के साथ है। इनमें पूर्व सांसद सरफराज भी हैं। वहीं 1990 में पहली बार सिवान के जीरादेई से निर्दलीय चुनाव जीते मोहम्मद शहाबुद्दीन जल्द ही उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के भरोसेमंद हो गए। अदालती कारणों से 2009 में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह गए। 2021 में उनका निधन हो गया। पत्नी हिना शहाब को आरजेडी ने 2009, 2014 और 2019 में सिवान लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। वो हर बार दूसरे नंबर पर रहीं। 2024 में आरजेडी ने सिवान में अपने पुराने नेता अवध बिहारी चौधरी को उतारा। वो तीसरे नंबर पर रहे। हिना निर्दलीय लड़कर दूसरे नंबर पर रहीं। 2025 में हिना आरजेडी में शामिल हुई। अब उन्हें आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। उनके पुत्र उसामा शहाब भी आरजेडी में सक्रिय हैं। विधानसभा चुनाव में मां बेटे में किसी एक को आरजेडी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तेजस्वी यादव तमाम पुराने साथियों को एकजुट कर बिहार रण जीतने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने घर भाई तेज प्रताप यादव के रूप में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव आरजेडी से अलग होकर जिस तरह से राजनीति में पैर जमा रहे हैं, उससे ये दिखने लगा है कि उनके स्वभाव के अनुकूल उनकी राजनीति को हल्के में लेने की भूल किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करनी चाहिए। स्लोली विन द रेस की तर्ज पर तेज प्रताप चुनावी रण को साधने में लगे हैं। तेज प्रताप के राजनीतिक ग्राफ को देखेंगे तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर ही उठता दिख रहा है। तेज प्रताप यादव को जब आरजेडी से 6 साल के लिए निकाला गया तो एकला चलो की राह पर चलते हुए टीम तेज प्रताप यादव बनाया। फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा की चुनावी जंग 2025 में नई पार्टी बनाकर चुनाव में उतरने का ऐलान किया। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा है। तेज प्रताप स्वयं भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि वे विधानसभा का चुनाव महुआ से लड़ेंगे। महुआ की जनता पर विश्वास इतना कि उन्होंने अगर कोई महुआ से चुनाव लड़ेगा तो जनता उसे हरा देगी।
तेज प्रताप यादव ने अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही 5 पार्टियों का गठबंधन बनाकर बिहार विधानसभा के चुनावी जंग का ऐलान कर डाला। इन 5 पार्टियों में विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी शामिल है। अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, तेज प्रताप यादव ने AIMIM के सामने गठबंधन का प्रस्ताव देकर एक बड़ी बाजी खेल दी है। सीमांचल में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को पटखनी देने वाले असदुद्दीन ओवैसी बिहार की राजनीति में एक ताकत के साथ उभरे। भले गत चुनाव में ओवैसी के जीते 5 विधायकों में से 4 को छीन लिया, पर ओवैसी के बढ़ते प्रभाव को रोकने में असमर्थ रहे। अब ओवैसी और तेज प्रताप का मिलन MY का कितना प्रतिशत हासिल करता है, यह वर्ष 2025 के नए समीकरण का आरंभ होगा। तेज प्रताप ने आगामी चुनाव में उतरने से पहले ही ये घोषणा कर दी है कि जिस किसी को भी तेजस्वी यादव ने झटका दिया है, उसका जनशक्ति जनता दल में स्वागत है। अपनी इस नीति के कारण तेज प्रताप ने सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को आवाज दी। ओवैसी पहले से ही आरजेडी से नाराज चल रहे थे, उनके 4 विधायकों को तोड़ लिया। तेज प्रताप के इस ऐलान का एक इशारा आरजेडी के वर्तमान में नाराज विधायकों, नेताओं की ओर भी है। तेज प्रताप ने ऐसे नेताओं को खुला निमंत्रण भी दे दिया है। बांटने को उनके पास 243 विधानसभा सीटें हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक तेजस्वी यादव से नाराज नेता तेज प्रताप का साथ दे सकते हैं। ऐसा इसलिए कि एक बात तो जग जाहिर हो चुकी है कि दोनों भाइयों के बीच खाई गहरी हो गई है। ऐसे नेता जो तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने की नीयत रखेंगे, वो तेज प्रताप के पास जा सकते हैं। एक सवाल जरूर है कि वो चुनाव जीत पाए या नहीं, पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को काफी नुकसान पहुंचाएंगे। बता दें, बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। हालांकि अभी तक चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल चरम पर है। पूरे देश के सामने जो है सच्चाई आ गई है कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन जो है बेईमानी पे बेईमानी किए जा रहा है, और बचकाने उदाहरण लगातार जो है वो दिए जा रहे हैं, जो कि इससे बेहतर एक्सक्यूज़ तो नर्सरी के बच्चे भी दे देते हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर ने अमित शाह जी के कहने पे, PMO के कहने पर जो रटाई बात जो है वही कहा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और मतदाता सूची के नाम कटने के विवाद के बीच राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है।